हम्म, तो जिन लोगों का यस्टरडे इंस्टॉलेशन नहीं हुआ था उनका इंस्टॉलेशन हो गया। नंतर डाउट आला होता का? एक तिथंच राहिलं होतं ना फक्त इंस्टॉलेशन। हाँ, और एक्सटेंशन का हो गया, सॉल्व हो गया। ट्राई करके देखा एक आध प्रोग्राम। ठीक है, तो अभी हम आगे कंटिन्यू कर देते हैं। तो यस्टरडे द टॉपिक वी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस अबाउट द टोकन्स। क्यों चाहिए टोकन्स? कोई भी अगर नई लैंग्वेज हमें सीखनी है तो उस लैंग्वेज के कुछ बेसिक चीजें हमें सीखनी पड़ती है। और वो बेसिक चीजें किसी भी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टू आएगा ही आएगा। जैसे कि एग्जांपल, अगर तुम लोगों को इंग्लिश सीखनी है तो पहले अल्फाबेट सीखने पड़ते। अल्फाबेट सीखे थे ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। तो उसके हिसाब से फिर और चेंज कर दिया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल कर दिया। अभी ऐसे आता है। इवन रिक्शा के पीछे पता नहीं रिक्शा के पीछे वो क्यों लिखा है, वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल। किसको पढ़ाना चाह रहा है तू? ये खुद पढ़ रहा है। तो अल्फाबेट्स, ठीक है। अल्फाबेट सीखने के बाद और क्या क्या सीखते हो तुम? वर्ड्स बनाना सीखते हो, तुम ग्रामर सीखते हो। ग्रामर, सेंटेंस बनाना, पैराग्राफ्स बनाना सीखते हो। टेंस वगैरह सीखते हो तुम लोग। और डिजिट्स वगैरह को कैसे कन्वर्जन, मतलब क्या होता है इंग्लिश में, कैसे बोला जाता है। वोकैबुलरी सीखते हो तुम लोग। तो ये सभी बेसिक चीजें तुम लोगों को कोई भी लैंग्वेज अगर सीखनी है तो उसके लिए सीखना पड़ेगा, राइट। तो अगर तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल ओवर देयर विल बी अ टोकन। टोकन सीखना पड़ेगा। तो सभी लैंग्वेजेस के टोकन अगर समझ में आ गए तो एटलीस्ट वो बेसिक वाला चीजें क्लियर हो जाती है, तब तुम उस पर प्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है। तो अभी इसके टोकन्स अगर हम देखेंगे तो यस्टरडे मैंने जो तुम लोगों को टोकन्स के बारे में बताया था, तो कौन से टोकन्स थे? सगळ्यात पहिले काय घेतात आपण? सगळ्यात पहिले काय घेतो आपण टोकन मध्ये? त्यातून स्टार्ट करता तुम्ही? ठीक है। हम हमारे पास टोकन में होता है वेरिएबल, ओके, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, और कौन सा बचा? कॉन्स्टेंट्स। कौन से होते हैं एग्जाम्पल? हम वो नहीं लेते। ठीक है। तो पाइथन में हम इतना होने के बाद एक लास्ट बचता है, वो होता है सिंबल्स, मतलब पंक्चुएटर्स। मतलब पंक्चुएटर्स, ओके। तो ये सब हमारे पास टोकन्स में है। इतना सब कुछ आना ही चाहिए, मुंह जबानी आना चाहिए, जिसमें मैं तुम लोगों को 3 पॉइंट दूंगा। बाकी चीज के लिए इधर उधर होगा तभी भी चलेगा। 19-20 का फर्क, ठीक है। वेरिएबल, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स में मुझे एज इट इज जितना मैंने बताया सब कुछ आना चाहिए, ओके। इस पे मैं ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हमारा फर्स्ट मॉक होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट मॉक कब होगा? इनका ब्रांचिंग के बाद होगा, मतलब कुछ थोड़े दिन बाद ही होगा, या नेक्स्ट वीक भी हो सकता है। तो वो जो फर्स्ट मॉक होगा उसमें मैं इस पे ज्यादा फोकस करूंगा। तो ऑपरेटर से, डेटा टाइप है, वेरिएबल है, ये पता होना ही चाहिए, इट इज कंपल्सरी। गेटिंग क्लियर है सबको? क्योंकि इसको हम स्किप नहीं कर सकते। हमें अगर कोई, तुम लोगों को अगर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम करना है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम करोगे और एकदम से इजी टू इजी प्रोग्राम भी करना चाहते हो, तो तुम लोगों को अगर लॉजिक बिल्ड करना है, लॉजिक बिल्ड करना है तो तुम लोगों को क्या करना पड़ता है? डिवाइड एंड मर्जिंग वाला रूल अप्लाई करना पड़ता है। डिवाइड एंड मर्जिंग वाला रूल मतलब कि क्या करोगे तुम? उसको छोटे छोटे टास्क में सेपरेट आउट करोगे, और उस छोटे टास्क को कंप्लीट करने के लिए तुम यूज करोगे तुम्हारे बेसिक बेसिक लॉजिक्स। और वो बेसिक बेसिक लॉजिक बिल्ड होते हैं डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स और वेरिएबल इससे। तो ये अगर तुम लोगों को क्लियर है तभी तुम आगे जा सकते हो। गेटिंग?
तो पूरा वीक तक आज मतलब कि जब भी मैं बताऊंगा, जब तक ये तुम लोगों का कंप्लीट नहीं होता, डेली इसकी रिवीजन करोगे जब तक याद नहीं रहे तब। कितने वेरिएबल्स है, कितने डेटा टाइप्स है, कौन से डेटा टाइप्स है, ऑपरेशन कौन से कर सकते हैं उस पे, ये जब तक याद नहीं रहता तब तक डेली उसकी रिवीजन करोगे। गेटिंग? 2 घंटा लगे, चाहे 3 घंटा लगे, चाहे 4 घंटा लगे। ओके, क्लियर है सबको? तो ये इम्पोर्टेंट में से है, इसको स्किप कोई भी मत करना। बाकी ये तो एक एक लाइन के सेंटेंसेस है, इसको तो काम मतलब इसको इजीली हम समझ सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ तुम लोगों को लिटरल्स क्या होता है। ठीक है, ये नोट डाउन करके रख दो चलो। पहले नोट डाउन करो ये। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन। अभी ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है तो आई होप कि सब लोग यहाँ पे रिस्पॉन्ड करोगे। तो मुझे बस एक ही स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आ रहा है, बाकी सब लोगों के रिस्पॉन्सेस यहाँ पे आने चाहिए। अच्छा, ये 10-10 मिनट बाद आते हैं, ठीक है। अभी ज्वाइन होना चालू हो गए, चलो टाइम पे आ जाओ। नहीं हुआ? हम्म। इसका फिर से कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। मग असे झालं होतं ना कनेक्ट, आता नाही होत। तो बेसिक में डेमो 3, या पहले लिटर्स के बारे में देख लेते हैं। डेमो 3 होगी, उसमें कंबाइन करके हम बताएंगे क्या होता है। ठीक है, so basically first we are talking about the literals। तो लिटरल क्या होता है?
लिटरल्स मतलब कि कोई भी वैल्यू जो तुम यूज करने जा रहे हो, जो भी तुम डेटा यूज करने जा रहे हो, दैट इज द लिटरल। लिटरल मतलब अगर मैं ऐसे मेंशन करूंगा x इज इक्वल टू 10, ओके, फिलहाल के लिए 10 इज अवर वैल्यू, तो ये बन गया हमारा लिटरल। तो जो भी तुम वैल्यूज यूज करते हो, 10, ABC, आपका नाम जो है मेंशन करने जाते हो, कोई एरे वगैरह लेते हो, या जो भी तुम डेटा लेते हो, दैट इज द लिटरल। ओके, लिटरल समझ में आ गया? जो डेटा लेते हो दैट इज द लिटरल। लिटरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको बाद में हम पास करके उसके पास कुछ ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम मेंशन करते समय कैसे मेंशन करेंगे कि अब ये एक्स वैल्यू जो लिटरल है, इस लिटरल को मैं आगे यूज करूंगा, तो मुझे सिर्फ 10 ही लगेगा क्या एडिशन परफॉर्म करना है? तो सिर्फ 10 और 20 की एडिशन परफॉर्म करेंगे क्या हम? नहीं करेंगे। हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के एडिशन परफॉर्म करेंगे, तो सिर्फ 10 नहीं रहने वाला है, इसकी जगह पे दूसरी कुछ तो भी वैल्यूज रहने वाली है। तो मैं 10 को ही यूज नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे जरूरी है आइडेंटिफायर की, कि ऐसी जो वैल्यू है जिसमें हम बता रहे हैं कि हमारा एल्गोरिदम क्या था एडिशन परफॉर्म करने के लिए, टेक टू नंबर्स। तो ये दो नंबर्स हमें लेने हैं, उस दो नंबर्स में से फर्स्ट नंबर को हम आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज करेंगे? तो फॉर द आइडेंटिफाइंग सच टाइप ऑफ लिटरल्स वी गोइंग टू यूज सम वेरिएबल्स। तो ये वेरिएबल जो बन गया, उसका जो नाम बन गया, वेरिएबल का नेम जो है वो उसका आइडेंटिफायर है, कि ये एक्स वैल्यू स्टोर करने के लिए फिलहाल मैं यूज कर रहा हूं num1, दूसरी वैल्यू स्टोर करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं num2। तो ये num1 ये जो नेम है इसका num1, num2 ये जो नेम है, दैट इज द आइडेंटिफायर, कि इस 10 और 20 को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ num1 और num2 ये नेम। अब ये num1 और num2 क्या है वो थोड़ा बाद में आएगा, ठीक है? तो आइडेंटिफायर समझ में आया, लिटरल समझ में आया। लिटरल्स मतलब वैल्यूज, वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए। और वैल्यूज भी तुम्हारे डायनेमिक होते हैं, कांस्टेंट मोस्टली नहीं होते हैं। कांस्टेंट भी लेने हैं तुम लोगों को तो तुम अलग अलग तरीके से, एवरी जगह पे कांस्टेंट वैल्यू हम नहीं रखते, क्योंकि तुम चेंजेस ही नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते हो तो मत करो ना, वैसे प्रोग्रामिंग ही मत करो तो काम हो जाएगा तुम लोगों का। पाई की वैल्यूज वगैरह है, तो पाई की वैल्यूज कांस्टेंट होती है, तो उसके लिए हमारे पास सम लाइब्रेरीज है, उसमें से हम उठा सकते हैं उसकी वैल्यूज। अदरवाइज सबको पता है 3.14, गेटिंग? तो कांस्टेंट वगैरह देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होने वाले, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 10 और 20 ही मेंशन कर रहा हूँ, जो हमारा लिटरल है। इस लिटरल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे ये वैल्यूज है, सॉरी ये नेम्स है, इसे कहा जाता है वेरिएबल्स। तो ये जो वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल के नेम इट इज आल्सो द आइडेंटिफायर, फंक्शन के नेम इज आल्सो आइडेंटिफायर, क्लास के नेम इज आल्सो आइडेंटिफायर। तो जो भी तुम वहां पे किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को, किसी भी डेटा को मेंशन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए जो उसका नाम ले रहे हो, दैट इज द आइडेंटिफायर। तो कौन कौन सा ले रहे हो डजेंट मैटर, उसका जो नाम ले रहे हो दैट इज आइडेंटिफायर। गेटिंग? तो इसके लिए हमने 10, 10 के लिए हमने num1 ये नेम लिया है, तो ये num1 ये जो नेम और num2 ये जो नेम है, ये इसका आइडेंटिफायर है, कि num1 से मैं डिनोट कर रहा हूं किसे, 10 को, num2 से मैं डिनोट कर रहा हूं किसे, 20 को। दिस इज द आइडेंटिफायर। गेटिंग? समझ में आया आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर मतलब द नेम विच आर यू आर गोइंग टू यूज फॉर डिनोटिंग सम एंटिटी। एंटिटी बाद में आएगा धीरे धीरे, क्या होता है मतलब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये सब सिनारियो बाद में आएगा। ओके, तो फिलहाल के लिए जो भी लिटरल है तुम्हारे पास, उस लिटरल को डिनोट करने के लिए जो तुम नेम यूज करने जा रहे हो, दैट इज द आइडेंटिफायर। कोई ब्लॉक ऑफ कोड है तुम्हारा, मतलब कुछ तो भी कोड लिखा है तुम लोगों ने, उस कोड को डिनोट करने के लिए अगर तुमने कहीं पे मेंशन किया है फंक्शन, तो उस फंक्शन का नाम जो होता है दैट इज द आइडेंटिफायर। जैसे कि प्राइम नंबर करना है, तो प्राइम नंबर कैलकुलेशंस करने के लिए तुम प्राइम नंबर के लिए कुछ तो भी लिखोगे, वो जो कोड लिखोगे उस ब्लॉक ऑफ कोड के लिए तुम फंक्शन मेंशन करोगे, फंक्शन का नाम होगा, वो होगा उसका आइडेंटिफायर। ठीक है, रेडी रहना। उसके बाद फिर नेक्स्ट, तो क्लास,
कुछ लोगों को पता होगा, नॉन आईटी वाले हैं, फर्स्ट टाइम अगर प्रोग्रामिंग करने जा रहे हो, तुम लोगों को पता नहीं है, छोड़ दो, कोई नहीं। 50% भी समझ में आ गया इसका तभी भी ठीक है, कि क्लास मतलब भी कुछ ब्लॉक ऑफ कोड ही होगा, ठीक है। लेकिन उसको हम फंक्शन और क्लास को सेपरेट आउट करेंगे, अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आएंगे तब बताऊंगा कि क्लास क्या होता है। अभी के लिए इतना समझ लो कि क्लास है, ठीक है, फंक्शन है, वेरिएबल है। गेटिंग क्लियर है? आइडेंटिफायर समझ में आया? लिटिल समझ में आ गए? किसी को डाउट है इसमें? नहीं? आगे कंटिन्यू कर दे, क्योंकि ये एक एक लाइन के सेंटेंस है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। लिटर्स मतलब वैल्यूज, 10 20 ABC फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस, तुम्हारे नेम एड्रेस एज सैलरी, ये जो भी आने वाला है, दिस वैल्यूज आर दी लिटरल्स। उसके बाद इस लिटरल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि सेम टाइम एवरी टाइम हम 10 या 20 ही नहीं लेंगे, नेक्स्ट टाइम हमारी वैल्यू 50 और 60 भी हो सकती है। वो चेंज हो जाएगा बाद में, कैसे चेंज करना है वो आदमी बता दूंगा। लेकिन उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लेते हैं, जो नेम लेते हैं वो नेम होता है उसका आइडेंटिफाई। ओके, दैट इज दी, कि वेरिएबल होगा तो वेरिएबल का नेम उसका आइडेंटिफायर होगा, फंक्शन का नेम वो आइडेंटिफायर है, क्लास का नेम दैट इज द आइडेंटिफायर। एंड नाउ आफ्टर दैट, अब जो हमने कहा पहले व्हाट इज द वेरिएबल, तो अब आएगा इसको डिटेल में, समझ में आया? तो इसको डिटेल में हम यहाँ पे देखेंगे। तो वेरिएबल नाम से मैं एक फोल्डर फाइल बना रहा हूँ, वेरिएबल डॉट पाई, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। दिस ऑल फाइल्स आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑन द ड्राइव। और वो ड्राइव जो है हमारा मतलब गूगल ड्राइव का फोल्डर जो होगा वो तुम लोगों को तुम्हारे डैशबोर्ड में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे मैं वो अपलोड कर दूंगा। नाउ वेरिएबल क्या होता है? ओके, तो x इज इक्वल टू 10 अभी के लिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? वी आर एक्चुअली गोइंग टू आइडेंटिफाई वैल्यू विथ सम कॉन्सेप्ट, दैट कॉन्सेप्ट इज द वेरिएबल। तो फिलहाल के लिए कुछ वैल्यूज में आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे जो मेंशन कर रहा हूँ ये वेरिएबल है। कुछ जगह पे इसको कंटेनर भी कहा जाता है, कि एक वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू है। जैसे कि मैं अगर प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, प्रिंट मैंने बताया था तुम लोगों को कल, प्रिंट हम क्या करते हैं कि प्रिंट इज एक्चुअली यूज्ड टू डिस्प्ले गिवन डेटा ऑन द टर्मिनल। कि प्रिंट के अंदर जो भी तुम पास कर रहे हो वो तुम्हें टर्मिनल पे डिस्प्ले करने के लिए लिया जाएगा। मैं अगर इसमें एक्स पास कर दूंगा तो एक्स इज द वेरिएबल, क्या है और डिटेल में आएगा। लेकिन एक्स में हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया है? 10, कि एक्स इज गोइंग टू आइडेंटिफाई 10। तो ये 10 वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगी। पहले मैं प्रीवियस वाले कुछ टर्मिनल्स डिलीट कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। एंड नाउ सी, क्या वैल्यू आई? 10। 10 प्रिंट किया था क्या हमने? हमने एक्स प्रिंट किया था, तो एक्स मतलब कि वेरिएबल प्रिंट किया था, और इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू थी 10। दी रीजन, कुछ जगह पे इसको कंटेनर भी कहा जाता है, लेकिन कंटेनर कहना इतना ओके भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फॉर द फ्रेशर, फॉर द बिगिनर्स हम कंटेनर कहेंगे तो चलेगा, लेकिन जैसे जैसे डीप में चले जाएंगे उसको कंटेनर मत कहना, ओके। तो ये कंटेनर, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इट इज आइडेंटिफायर फर्स्ट थिंग, it is identifier to identify values। तो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए लिया जाता है। तो इसको मेमोरी डायग्राम के साथ देख लेते हैं थोड़ा सा, कि मेमोरी डायग्राम में कैसे वर्क करता है। तो मेमोरी डायग्राम में तुम लोगों को अभी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके दे रहा हूँ। मेमोरी डायग्राम के लिए हमारे पास जो भी हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो भी ऑपरेशंस होंगे, जब हम रन करेंगे, उसको रन करने के बाद ये जो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे कहाँ पर परफॉर्म होते हैं, ये कौन से मेमोरी में ये डेटा स्टोर वगैरह होता है। डिस्प्ले हो रहा है मतलब कहीं पे तो स्टोर हो रहा होगा, कहाँ पर होगा? रैम में स्टोर होगा। हार्ड डिस्क के साथ डायरेक्टली कॉलअप नहीं होता, ये स्टार्टिंग में बताया था। समझ में आ रहा है बेसिक्स क्यों जरूरी है? क्योंकि हार्ड डिस्क में हम डायरेक्टली परमानेंट डेटा स्टोर नहीं करते, हम टेम्पररी डेटा से उठाते हैं। इसका मतलब मेरे पास ये विजुअल स्टूडियो कोड जो ओपन किया गया है वो हार्ड डिस्क में कंपलसरी परमानेंटली स्टोर तो है, लेकिन अभी मुझे ये दिख रहा है तो वो दिख रहा है रैम से, क्योंकि ये रैम में लोड किया गया है इसकी वजह से।
तो मैं जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा या आपका एप्लीकेशन जब रन होता है, तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, लिखने के बाद ये रैम में भी स्टोर होता है। रैम से मुझे यहाँ पे दिखाई देता है, डायरेक्टली हार्ड डिस्क से दिखाई नहीं देता। हार्ड डिस्क से रैम में लोड किया जाएगा और रैम से फिर तुम लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले होगा, तुम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। रैम में भी अलग अलग तरीके से सेक्शंस आते हैं, जिसमें अगर हम प्रोग्राम करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक आएगा, उसके अंदर डेटा स्टोर होगा, इतना नहीं होता। तो इसके साथ इसके सेक्शंस होते हैं। तो रैम में कौन से सेक्शंस होते हैं, तो उसके लिए हम इसके मेमोरी डायग्राम ये तुम लोग निकाल के रख दोगे। ओके, सो मेमोरी डायग्राम में दिस वन इज दी, पता है किसी को क्या होता है ये सेक्शंस? नहीं पता? पाइथन सीखिए और मेमोरी नहीं सीखा कुछ लोगों ने। ये ब्लॉक होता है कोड सेगमेंट, कोड सेगमेंट सेक्शन। ये सेक्शन होगा कोड सेगमेंट, ये सेक्शन होगा ग्लोबल एंड स्टैटिक सेक्शन। उसके बाद ये जो सेक्शन होता है, दिस सेक्शन इज दी हीप। और ये जो सेक्शन होता है, ये सेक्शन होता है हमारा स्टैक। इसके बारे में तो सुना होगा। गेटिंग? ये मेमोरी डायग्राम पहले निकाल लो। चलो, और ये कंटिन्यूअसली हमें लगने ही वाली है, क्योंकि रैम में ये सेक्शंस हमारे चेंज नहीं होने वाले। तुला आज पण प्लेसमेंट टाकलं जायचंय का? आहे ना, ओनर आहे ते. अरे, मी अप्रूव्ह मागितलं त्या टायमाला डायरेक्ट आपण तिकडे गेलो. ओपन कर बरं ड्राइवर, आहे का बघ बरोबर. डन, नोट डाउन किया? ओके, अब ये ऐसे ही रहने देता हूँ। अब तुम दूसरी मेमोरी डायग्राम निकालोगे। चल रहा है अभी, ठीक है? तो हम ये जो स्टोर कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू 10, मतलब ये वैल्यू है। वैल्यू है तो कहीं पे स्टोर हुई होगी। एक्स वेरिएबल है, कहीं पे स्टोर हुआ होगा। तो ये कहीं कहाँ पे स्टोर होता है और कैसे स्टोर होता है, उसका डायग्राम हम थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है? अभी के लिए मैं यही डायग्राम प्रिफर कर रहा हूँ, तुम लोग दूसरे और डायग्राम बनाओगे, ठीक है? इसको हाथ नहीं लगाओगे। अभी जो डायग्राम निकाली उसको अभी चेंजेस मत करना, क्योंकि कंटिन्यूअसली उसको ही रहने देना। अब एवरी टाइम एवरी प्रोग्राम के साथ हम मेमोरी डायग्राम निकालने वाले हैं। उसकी आदत पहले से ही बना लो, लेजीनेस नहीं चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले अब ये एग्जीक्यूशन का फ्लो बता देता हूँ मैं तुम लोगों को। एग्जीक्यूशन का फ्लो कैसे होता है? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसलेशन। ओके, तो जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि ये कौन सा कोड है, हमारा सोर्स कोड है, जो पाइथन में हमने लिखा है। अब ये पाइथन वाला सोर्स कोड सिस्टम को समझ में आएगा क्या? नहीं। इसकी वजह से ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो देर आर कंप्यूटर ट्रांसलेटर्स। तो पाइथन में कौन सा ट्रांसलेटर यूज किया जाता है? इंटरप्रेटर। पाइथन इज एन इंटरप्रेटर लैंग्वेज, लेकिन अभी जो लेटेस्ट लेटेस्ट वर्जन आना चालू हो गए, उसमें कंपाइल किया हुआ कोड भी है कई जगह पे, ये भी याद रखना, ठीक है? हाँ, हम हाईलाइट करेंगे इंटरप्रेटर को, लेकिन कंपाइलर भी हमारे पास है, ठीक है? लेकिन वो हमारा पास जो कंपाइलर होता है, वो कहाँ का होता है? तो अगर तुम लोग वो नमपाय पांडास, पता है, सुना सुना है? तो नमपाय पांडास में बैकएंड में जो परफॉर्मेंस किया जाता है, तो उसमें जो फाइल्स होती है, दीज फाइल्स आर कंपाइल्ड फाइल्स, ऑलरेडी कंपाइल्ड फाइल्स है वो, ठीक है?
गेटिंग? तो ऑलरेडी कंपाइल किया हुआ कोड है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि ओनली इंटरप्रिटिंग हो रहा है, लेकिन इसका एक बेसिक एग्जीक्यूशन का फ्लो होता है, वो इंटरप्रेटर ही इसको क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। तो मैंने क्या कहा, पहले ट्रांसलेट किया जाएगा, तो ऑब्वियसली फर्स्ट लाइन ट्रांसलेट की जाएगी, सेकेंड लाइन ट्रांसलेट की जाएगी। जैसे ही वो ट्रांसलेट होगी लाइन, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होती है। तो इंटरप्रेटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट योर कोड, इंटरप्रेटर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसलेट योर कोड। और जैसे ट्रांसलेशन हो जाएगा, देन कर्नल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन योर कोड। गेटिंग? तो एग्जीक्यूट कौन करता है, कर्नल एग्जीक्यूट करता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, क्योंकि कंप्यूटर ट्रांसलेटर्स हम कह रहे हैं, तो जो ट्रांसलेटर है वो एग्जीक्यूट कैसे कर सकता है, याद रखना। तो कोई भी मॉक में ये आंसर मुझे प्रोवाइड मत करना कि जैसे मतलब तुम लोग चार्ट जीपीटी वगैरह यूज करते हो ना, या कहीं से कहीं पे नोट डाउन वगैरह करके रखा होगा, तो कहीं पे गलत नोट डाउन करके रखा होगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, ये पता होता है, दोनों को मर्ज कर देते हैं। और मॉक में ये कहते हैं कि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन तो एवरी लैंग्वेज में हो रहा है, तो एग्जीक्यूशन इंटरप्रेटर नहीं करता है, इंटरप्रेटर सिर्फ ट्रांसलेट करता है। ओके, तो ये ट्रांसलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा फ्लो बता देता हूँ मैं। ये एग्जीक्यूट हुआ, ये ट्रांसलेट हुआ, फर्स्ट लाइन ट्रांसलेट हुई, एग्जीक्यूट हो गई। अभी क्या है, पंक्चुएटर्स आ रहा है, सिंबल्स है, हमने देखे सिंबल्स अभी नहीं है, इग्नोर कर दो। फिर सेकेंड, कुछ नहीं है, तो ये भी ट्रांसलेट नहीं होगा, कुछ है ही नहीं उसके लिए। थर्ड लाइन, जैसे ट्रांसलेट और एग्जीक्यूशन होना चालू होगा, इसका फ्लो होता है कि जब भी तुम्हारे पास ये इक्वल टू साइन आता है, पहले इक्वल टू से पहले RHS ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट होता है, और उसके बाद LHS ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट होता है। इसका मतलब सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, 10। तो ये 10 क्या हुआ, ट्रांसलेट हुआ, ट्रांसलेट हुआ और फिर एग्जीक्यूट हुआ, तो मेमोरी में स्टोर हो गया। मेमोरी में स्टोर होता है, तो हमारे पास पाइथन में मेन मेमोरी या डिफॉल्ट मेमोरी कौन सी होती है, जो डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज दी हीप मेमोरी, जो हम डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। इंटरव्यू में किसी एक ओपन कैंपस ड्राइव में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द डिफॉल्ट मेमोरी यूज्ड फॉर पाइथन। ओके, कैंपस ड्राइव वाला क्वेश्चन है ये। तो डिफॉल्ट मेमोरी कौन सी है, सिर्फ हमारे पास हीप। हीप मतलब ये सेक्शन, तो हीप में ये स्टोर किया जाएगा 10। अभी के लिए 10 01 01 फॉर्मेट में स्टोर करके नहीं दे रहा हूँ, उतना डिप की जरूरत नहीं है, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होगा। फिलहाल के लिए उसके लिए सिर्फ एक ब्लॉक दे रहा हूँ, और यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ मैं 10। तो 10 यहाँ पे स्टोर हो रहा है मेमोरी में, तो मेमोरी में स्टोर हो रहा है मतलब कि कुछ जगह पे तो स्टोर हो रहा होगा ना, या कहीं पे भी स्टोर होगा, तो कैसे उठाएंगे। जैसे कि यहाँ पे तुम सब लोग हो, तुम सब लोग हो, तो अगर मुझे किसी को जानना है कि तुम अगर कहाँ रहते हो, तो ऑब्वियसली यू विल गिव मी योर एड्रेस ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी एड्रेस होता है कि तुम ये कहाँ पे रहने वाला है। तो ये जहाँ पे रहने वाला है, इसका एड्रेस कुछ मतलब कि मेमोरी एड्रेस जो होता है 18 16 12 डिजिट लेंदी होता है। ओके, 01 मतलब कि 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकता है। फिलहाल के लिए मैं 4 ही डिजिट ले रहा हूँ, ताकि उतना लिखने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ इसको 3295। कितने डिजिट होता है, ये लिखा मैंने 4 डिजिट है, लेकिन ये होता है लगभग 12 to 16 डिजिट, 18 डिजिट भी। और ये स्टोर किया जाता है। अब देखो, RHS एग्जीक्यूट हुआ, ट्रांसलेट हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, काम खत्म, मेमोरी में स्टोर हो गया ना। मेमोरी में स्टोर होने के बाद RHS डन, बचा क्या, LHS। LHS क्या है, एक्स। सो ये एक्स क्या है, अभी फिलहाल के लिए एक्स इज द वेरिएबल। तो ये वेरिएबल कहाँ पर स्टोर होगा, यहाँ पे इनटू द स्टैक। डिपेंड करेगा, चेक करेगा कि वेरिएबल कौन से टाइप का है, और उस टाइप के अकॉर्डिंग टू वर्क किया जाएगा। फिलहाल के लिए हमारे पास समझ लो कि वेरिएबल ऐसी ही चीज है, वेरिएबल्स के टाइप्स नहीं देखेंगे हम एकदम से। जैसे कि ग्लोबल पता है तुम लोगों को, स्टैटिक होता है, जिन लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है, होता है, ये याद रखना। क्या क्या होता है वो हम डिटेल में धीरे 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 करके देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अभी एक वेरिएबल है, वेरिएबल कहाँ पर स्टोर हुआ, स्टैक में। ये स्टैक में वेरिएबल स्टोर हो रहा है, और 10 ये जो वैल्यू है, तो आपस में कनेक्टेड कैसे रहेंगे। तो कनेक्टेड रहने के लिए ये जो वेरिएबल स्टोर होता है, उसके पास भी मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, जिस मेमोरी ब्लॉक्स में वो डेटा टाइप स्टोर करता है।
डेटा टाइप्स के बाद मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। मेमोरी एड्रेस कौन सा स्टोर करता है? ये स्टोर करता है ये 3295, ये मेमोरी एड्रेस। ये यहाँ पे चेक करेंगे तो ये मेमोरी एड्रेस कौन सा स्टोर हुआ? हीप का मेमोरी एड्रेस यहाँ पे स्टोर हुआ, जहां पे वैल्यू क्या है? 10। तो ये 10 वैल्यू एक्स को इस तरीके से कनेक्टेड होती। एग्जाम्पल नीचे जब मैं प्रिंट एक्स करूंगा, एक्स इज द वेरिएबल, चेक किया जाएगा स्टैक में एक्स कहां पर। स्टैक में एक्स यहाँ पर है, स्टैक के एक्स के पास कौन सा मेमोरी एड्रेस है वो चेक किया जाएगा। तो इसके पास कौन सा मेमोरी एड्रेस है? 3295। 3295 एड्रेस जो है वो किसका है? हीप का है। हीप का है, इसकी वजह से यहाँ पे हीप के पास जाएगा। हीप के अंदर 3295 कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसके पास कौन सी वैल्यू है? 10 है, तो ये 10 वैल्यू यहाँ से रिटर्न करके मिल जाएगी। सो ये इसका फ्लो होता है। समझ में आया? क्लियर है सबको? किसी को डाउट है इसमें? नो? फिर से एक बार बता दो। जैसे कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट कि जब एग्जीक्यूशन होता है पहले क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन होने के बाद एग्जीक्यूशन होगा। तो पहली लाइन ट्रांसलेट हुई, एग्जीक्यूट हुई, सेकेंड लाइन ट्रांसलेट हुई, एग्जीक्यूट हुई। ओके, तो यहाँ पे ये लाइन ट्रांसलेट एग्जीक्यूट हो गई। लेकिन जब इक्वल टू आता है, इक्वल टू में पहले आर एच एस होता है और फिर एल एच एस एग्जीक्यूट होता है। तो पहले आर एच एस एग्जीक्यूट हुआ, 10। 10 ये ट्रांसलेट हुआ और एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे मेमोरी में चला गया। मेमोरी में जैसे स्टोर किया जाएगा तो कौन से मेमोरी में किया जाएगा? कौन से सेक्शन में किया जाएगा? हीप में। हीप में स्टोर करने के बाद इसको एक मेमोरी एड्रेस पे स्टोर किया जाएगा, कहीं पे भी स्टोर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल की जैसे कि ह्यूमन बींग, हमें अगर कहीं पे रहना है तो ऑब्वियसली किसी एड्रेस पे ही रहेंगे ना। विदाउट एड्रेस ऐसा कुछ नहीं होगा, सब जगह पे कुछ ना कुछ तो एड्रेस होगा। इसको भी एड्रेस चाहिए स्टोर करने के लिए, तो इसका जो एड्रेस है ये एड्रेस यहाँ से रेफर किया जाएगा। आर एच एस डन। जैसे ही आर एच एस एग्जीक्यूट हो गया, एल एच एस की बारी। एल एच एस में क्या स्टोर है? एक्स। तो एक्स स्टोर किया जाएगा। एक्स इज द वेरिएबल। वेरिएबल है तो इसके साथ सिर्फ ये मेमोरी ब्लॉक नहीं होता है, जैसे मैंने बताया तुम लोग को, इसका डेटा टाइप क्या है ये भी स्टोर किया जाएगा। इसके अलग अलग वैल्यू स्टोर किए जाएंगे। सिर्फ इतना ही स्टोर नहीं करते हैं, स्टार्टिंग एड्रेस, एंडिंग एड्रेस एंड ऑल, बहुत सारी चीजें स्टोर की जाती है। तो एक्स में अगर 3295, तो इसके जहाँ पे जो ब्लॉक है जहाँ पे एड्रेस देना पड़ता है वहां पे मेंशन किया जाता है दिस एड्रेस 3295, यहाँ पे स्टोर किया जाएगा। तो अगेन आगे जब भी मैं एक्स के बारे में कहूंगा तो एक्स इज बेसिकली आइडेंटिफाइंग 10 वैल्यू। क्यों? क्योंकि एक्स में मेमोरी एड्रेस है हीप का। हीप के मेमोरी एड्रेस पे यहाँ पे चेक करोगे तो तुम्हें वैल्यू मिलेगी 10। द रीजन दिस इज द आइडेंटिफायर फॉर वैल्यूज। गेटिंग? तो कुछ लोग इसको वे एक कंटेनर भी कहते हैं। कंटेनर किस तरीके से कहते हैं? ताकि यहाँ पे स्टोर किया गया है ना। ओके, कि एक्स में क्या वैल्यू है? एक्स में वैल्यू है कुछ तो भी मेमोरी एड्रेस किसका है? 10 का है। तो कुछ लोग कंटेनर भी कहते हैं, लेकिन अगर हम टेक्निकली देखिए जाए तो टेक्निकली इसको कंटेनर नहीं कह सकते। ओके, तो मैं प्रीवियस मतलब कि कुछ प्रीवियस बैचेस में मैं बाद में बताता ये चीजें, नेक्स्ट टाइम बताता था कि कुछ तुम लोग अब इस पे फैमिलियर हो गए तो बाद में बताता। अभी तुम लोगों को स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि दिस इज नॉट द कंटेनर। ओके, तुम इनडायरेक्टली इसको कंटेनर कह सकते हो कि जब तुम इसको देखोगे, प्रोग्राम को देखोगे तो यू कैन से दैट कि 10 वैल्यू कहाँ पर स्टोर है? एक्स में स्टोर है। लेकिन बैकग्राउंड में अगर देखोगे तो बैकग्राउंड में ये कंटेनर नहीं है, बैकग्राउंड में ये सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफायर है कि 10 वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए तुमको एक्स ले रहे हैं। तो एक्स को जब भी लोगे एक्स के पास वैल्यू कौन सी होगी? 10 होगी। तो दिस इज द आइडेंटिफायर। समझ में आया? क्लियर है? कि इसके डायग्राम निकालो, एक्स इज इक्वल टू 10 लिखो और इसका डायग्राम निकालो। एक्स इज बेटर। हाँ ठीक है।
नाही, डायरेक्ट शेड्यूल नाही करत. यांच्या रोड मॅप मध्ये स्टार्टिंगच्या डेमो सेशन पर्यंत जे आहे त्यात ज्ञान देतो आहे. मग त्या 2 दिवस आपले सेशन नाही घ्यायचं, डायरेक्ट ज्ञान देतो घ्यायचं यांचं सेशन मध्येच. Online dialysis. Like डन. Okay. तो इसको एरेज कर दूं मैं? हो गया ना? पक्का पूरा निकाला है, क्योंकि नेक्स्ट ये आगे कंटिन्यू रहेगा कि कोड सेगमेंट क्या होता है, ग्लोबल सेक्शन क्या होता है, ग्लोबल स्टैटिक, देन हीप, देन स्टैक. अभी फिलहाल के लिए हम कंसंट्रेशन करेंगे हीप और स्टैक पे, उस पे हाईलाइट करेंगे. उसके बाद कोड सेगमेंट में क्या आता है और ग्लोबल स्टैटिक में क्या आता है वो देखेंगे. ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज, पहले इरेज कर देता हूँ और वापस फिर से हम कंटिन्यू कर देते हैं फॉर द वेरिएबल. तो वेरिएबल में हमने क्या बताया कि इट इज आइडेंटिफायर टू आइडेंटिफाई दी वैल्यूज. ओके, उसके बाद तुम एक जगह से दूसरी जगह पे भी अगर वैल्यूज लेना चाहते हो तो यू कैन यूज दैट. ठीक है. नाउ अब इसके कुछ रूल्स होते हैं कि अगर तुम वेरिएबल ले रहे हो तो क्या नेम ले सकते हो, उसका कुछ भी मेंशन नहीं कर सकते. लाइक 1 2 3 ये हम वेरिएबल का नेम ले सकते हैं क्या? तो 1 2 3 ऐसे नेम नहीं ले सकते. तो इसके लिए रूल्स क्या है? तो उसके लिए यहाँ पे देख देता हूं मैं. रूल्स टू डिफाइन वेरिएबल नेम. इसमें फर्स्ट रूल हमारा होगा, पता है किसी को? कांट स्टार्ट्स विथ नंबर. ओके, कांट स्टार्ट्स विथ नंबर से पहले ये चेक कर लो कि इसमें क्या क्या आ सकता है. कॅपिटलने स्टार्ट नाही, कळलं नाही मला. कॅपिटलने स्टार्ट नाही झालं पाहिजे का झालं झालं पाहिजे? नाही तसं नाही आहे. नाही झालं पाहिजे तसं पण नाही काय.
ओके. सो ह्याच्यामध्ये काय काय असतं पहिलं. हाँ क्या क्या होता है इसके अंदर. सो इसमें कैन कंटेन अल्फाबेट्स. क्या. नंबर्स. अच्छा नंबर्स का मुझे लगा सिंबल कह रहे हो. हाँ और नंबर्स एंड नंबर्स की जगह डिजिट्स लिखता हूँ मैं. डिजिट्स इज द परफेक्ट वर्ड फॉर इट. एंड अंडरस्कोर ये ले सकते हैं. इसे छोड़ के अदर सिंबल तुम नहीं ले सकते. ठीक है. तो इसमें ये तुम अगर ले सकते हो तो तुम क्या नहीं ले सकते इसके अंदर. सो कांट कंटेन सिंबल्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर. दूसरा कोई भी सिंबल तुम इसमें नहीं ले सकते. सिंबल मतलब दैट साइन लाइक हैश डॉलर @ डॉट ये तुम नहीं ले सकते इसमें. ठीक है. उसके बाद थर्ड वन. तो क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते ये बता दिया. उसके बाद इसमें हम स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं. ओके. सो इसकी स्टार्टिंग कांट स्टार्ट विथ डिजिट. नंबर डिजिट जो भी. तो नंबर और डिजिट से इसकी स्टार्टिंग तुम नहीं कर सकते. इसे छोड़ के और कुछ है. अच्छा एक कांट कंटेन में एक और रह गया अपना. कांट कंटेन क्या रह गया. स्पेशल कैरेक्टर्स मतलब वही तो होता है सिंबल्स. स्पेस. स्पेस ले सकते हैं क्या इसके अंदर. नहीं ले सकते. किसी भी एक वर्ड में अगर तुम स्पेस दोगे तो वो एक वर्ड बनेगा क्या. नहीं. तो वेरिएबल के लिए एक ही वर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है. दो वर्ड्स नहीं ले सकते तुम. ठीक है. तो वेरिएबल में तो एक ही वर्ड चाहिए. एक ही वर्ड चाहिए तो स्पेस नहीं ले सकते. तो यहाँ पे कांट कंटेन स्पेस आएगा. फिर कांट स्टार्ट्स विद डिजिट आएगा. और उसके बाद और क्या बचा. नहीं बता. ओके. सो कांट यूज कीवर्ड्स एज वेरिएबल. तो जो भी कीवर्ड्स हैं हमारे पास वो हम एज ए वेरिएबल नेम नहीं ले सकते. सो दिस आर द रूल्स टू डिफाइन वेरिएबल. तो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है एज अ बेसिक क्वेश्चंस लाइक एक्सप्लेन वेरिएबल. तो एज ए एक्सप्लेन वेरिएबल में तुम क्या क्या बताओगे. इट इज आइडेंटिफायर टू आइडेंटिफाई डेटा और वैल्यू और लिटरल्स. ओके. और उसी के साथ साथ तुम ये बता सकते हो कि तुम क्या कर सकते हो. उसके कुछ रूल्स होते हैं डिफाइन करने के. तो ये भी साथ में ही बता देना. ठीक है. व्हाट के साथ साथ ये भी बता देना. ठीक है. तो ये क्लियर है सबको समझ में आ गया. किसी को डाउट है इसमें किसी पॉइंट में. नहीं. इसको ट्राई करके देखिए ये वर्क करता है या नहीं करता है ये रूल्स. उसके लिए देखो. देखो कैन कंटेन अल्फाबेट डिजिट्स एंड अंडरस्कोर. तो मैं नम ये अल्फाबेट ले रहा हूँ. तो नम ये अल्फाबेट से इसमें डिजिट ले रहा हूँ मैं 1 2 3. और इसमें मैं अंडरस्कोर ले रहा हूँ इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 10. वर्क कर रहा है. एरर आया कुछ. एरर अगर आया होगा तो यहाँ पे तुम लोगों को रेड कलर से फाइल का नाम दिखेगा या रेड अंडरलाइन दिखेगी छोटी. ठीक है. जैसे कि इस तरीके से. हाँ. तो यह क्लियर है कि ये तो हम ले सकते हैं. उसके बाद और वैलिड कौन सा है. तो हमारे पास कांट कंटेन सिंबल्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर. देख लेते हैं. नम @1 2 3 इज इक्वल टू 5. रेड अंडरलाइन आ गई. जैसे रेड अंडरलाइन आ गई तुम्हारे फाइल का नाम भी रेड में चला गया. ओके. इसका मतलब ये एरर है. तुम ये नहीं ले सकते. तो इसको तुम नहीं ले सकते. ओके. उसके बाद हम कांट कंटेन स्पेस जैसे कि नम 1 2 3 इक्वल्स टू 10 नहीं ले सकते. देखो आ गया एरर फिर से. इसका मतलब ये भी हम नहीं ले सकते. कांट स्टार्ट्स विद डिजिट. नम 1 2 3 ठीक है था. 1 2 3 नम ऐसे लेंगे तो
दिया एरर फिर से, इसका मतलब ये भी हम नहीं ले सकते। और कोई कीवर्ड अगर है, फिलहाल के लिए इफ इज इक्वल टू 5 नहीं ले सकते। ओके, क्लियर है सबको, समझ में आया? नोट डाउन करके रख देना इसको। डन। ओके, सो ये समझ में आ गया व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल समझ में आ गया, इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ रिवाइज करना है तो आगे कंटिन्यू कर दे फिर। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कि हम कीवर्ड्स के बारे में कह रहे थे, तो व्हाट इज कीवर्ड देन। ओके, तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? मैं जानबूझ के डेमो लिख रहा हूँ क्योंकि कीवर्ड्स नाम से हमारे पास ऑलरेडी एक लाइब्रेरी है जिसको हम यूज करने वाले हैं। तो उसी की लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मतलब होता है कि कोई एक फाइल है जो उसके पास बहुत सारा कोड हो सकता है, मॉड्यूल भी कहते हैं उसको। तो हमारे पास ऑलरेडी एक फाइल है जिसका नाम कीवर्ड्स है, तो हम फिर से कीवर्ड्स नाम से फाइल लेंगे तो वर्क नहीं करेगा। ओके, तो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज कीवर्ड्स डेमो फाइल का नाम। ओके, अब यहाँ पे कीवर्ड्स जो ले रहे हैं, तो कीवर्ड्स मतलब होता क्या है, तो दीज आर दी रिजर्व्ड वर्ड्स। ओके, ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं। रिजर्व वर्ड्स मतलब कि ऐसे वर्ड जो तुम यूज नहीं कर सकते, जो सिर्फ कर्नल को पता है कि उसका मीनिंग क्या है। ओके, उसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब ऑब्वियसली प्री डिफाइंड वर्ड्स होने वाले हैं। इसको प्री डिफाइंड वर्ड्स भी कहा जाता है। प्री डिफाइंड वर्ड्स हैविंग स्पेशल मीनिंग, तो इसके पास ऑलरेडी कुछ तो भी मीनिंग है इसका, तो तुम इसे एज ए वेरिएबल नेम नहीं ले सकते। तो हमारे पास कौन से कीवर्ड्स है, उसे चेक करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड नाम से एक लाइब्रेरी है, और फिर क्या करेंगे हम, प्रिंट कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। ओके, क्या है, कैसे लिखा, डॉट क्या है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है क्योंकि ये अभी नहीं आने वाला है। ओके, बस मैं बताने के लिए कह रहा हूँ कि तुम ऐसे मेंशन करोगे तुम लोगों को मिल जाएगा।
अभी के लिए ऐसा समझ लेना, वो भाई ने बोला करने का तो करने का, भाई बाद में बताएगा क्या है ये। ठीक है। तो ये देखो, देयर आर सम कीवर्ड्स इन आवर पाइथन। अब ये मेरे वर्जन में है, आपके लेटेस्ट वर्जन में क्या है ये तुम लोगों को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी करके देखना पड़ेगा ये। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स है, कितने वर्ड्स है? 35, 32। ये कितने वर्ड्स है, कैसे समझ में आएगा? गिनो फिर। ये ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए सर, नहीं मैं नहीं गिनूंगा ये। क्यों? क्योंकि हम प्रोग्रामर है ना, प्रोग्रामिंग करेंगे। सो मैं एक, इस तरीके से मेरे पास अगर मल्टीपल वेरिएबल्स है तो मैं डायरेक्टली लेन फंक्शन यूज करूंगा। 35। ओके। 32 नहीं है। प्रीवियसली वर्जन्स में 32 हुआ करते थे, उसके बाद एक वर्जन में 36 भी हुए थे, और उसके बाद एक वर्जन में, मतलब स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास 35 ही कांस्टेंट रह गए। अब इस पे रिसर्च तुम लोग करोगे, रिसर्च ऑन कीवर्ड्स ऑन पाइथन वर्जन, कि कौन से वर्जन में कितने कीवर्ड्स थे, मतलब 32 कब थे, फिर 35 कब हुए, फिर 36 कब हुए, फिर से 35 कब हुए। तो ऑलरेडी हिंट दी है मैंने, तो पहले 32 थे, फिर 33 बन गए, 35 बन गए, 36 बन गए, फिर वापस से 35 बन गए। ओके। तो ये एक वेरिएबल था जो टेम्पररी कीवर्ड था, उसको फिर बाद में डिप्रिकेट किया गया। डिप्रिकेट करना मतलब निकाल देना। ओके। तो वो डिप्रिकेट किया गया है। सो दिस आर दी, दिस इज दी कीवर्ड। ट्राई करके देखो, तुम्हारे वर्जन में तुमने अभी लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया है ना, करो ट्राई, चलो। सेम सिंटैक्स लिखना, कुछ चेंजेस मत करना इसमें। आज कौन गायब है? कोई तो गायब है ना आज। तो आज अगर एक नया कोई तो भी स्टूडेंट आया है, फिर भी काउंट अगर 17 है, इसका मतलब कोई तो गायब है। दाल में कुछ काला है। हाँ, आया समझ में, उसके पास लैपटॉप नहीं था ना। और हाँ, ये हो गया ना अपना। योर नेम, नेम क्या है आपका? हाँ, रेणुका। रेडी रहना 5 मिनट में। लेट आए थे ना, आगे जाके एक्टिविटी करनी पड़ेगी। इसके लिए स्क्रीन ब्लर है, अभी तो नहीं दिख रही, वो बीच बीच में होता है, लेकिन वो ऑटो फोकस इसकी वजह से तुरंत क्लिक ऑफ सेकेंड्स में वो फिर से वापस आ जाएगा, मतलब क्लियर दिखेगा। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर 1-2 सेकेंड्स के बाद भी अगर ज्यादा है तो मेंशन करो, सबके लिए ही ये इशू है, तो फिर यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। नहीं है तो शायद तुम्हारी साइड से नेटवर्क इशू भी हो सकता है ये। इज दिस फॉर एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? स्क्रीन सबके लिए ब्लर है क्या? नो। सो अमन, दिस इज फ्रॉम योर साइड, नेटवर्क इशू। एक बार चेक, नेटवर्क चेक कर लो तुम्हारा। क्या है? 35 से? यार पायथन शिकलेली होती का तू? पायथन शिकली होती याच्यात? कॉन्फिडेंटली आन्सर दिलं 35 दिवस म्हणून विचारलं.
दिल वाईफाई प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा नेटवर्क इशू। सो आकांक्षा नेक्स्ट टाइम से लेट ज्वाइन मत होना, अदरवाइज वही होगा फिर। तो अभी तुम लोगों को जब सेशन का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग गो थ्रू करना और फिर ये क्लियर कर लेना जो तुम लोगों को स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया था वो। ठीक है। और घनश्याम नेटवर्क इशू में होता है, हाँ यस, नेटवर्क इशू की वजह से होगा। अब यहाँ पे स्टेबल है नेटवर्क इशू, द रीजन इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगा, तो तुम्हारे साइड से ही कुछ तो भी इशू हो सकता है, देख लेना। ठीक है। मतलब यहाँ पे तो लैन लगाई गई है उन लोगों ने, उसकी वजह से नेटवर्क में तो स्टेबिलिटी है यहाँ पे। डन। ओके। हो गया। 35 आ गए। कुछ डाउट है अब इसमें? कीवर्ड समझ में आ गए? ओके। तो अभी हमने क्या देखा स्टार्टिंग में? पहले वेरिएबल, सॉरी पहले लिटरल्स देखे हमने। लिटरल्स मतलब जो वैल्यू है वो 10 20 ABC, फर्स्ट बीट, किसी एम्प्लॉय का नेम, उसका एज, पासवर्ड, आईडी, सैलरी, डिपार्टमेंट, ये जो भी वैल्यूज होने वाली है, दिस वैल्यूज आर द लिटरल्स। ये लिटरल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए देयर विल बी आइडेंटिफायर जो होते हैं वेरिएबल्स, फंक्शन और क्लास। तो जिसमें वैल्यूज के लिए हम लेते हैं वेरिएबल। ब्लॉक ऑफ कोड अगर है, जैसे कि मुझे चेक करना है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए लॉजिक क्या है, उसके मैंने कुछ लाइंस ऑफ कोर्स लिखे, तो वो लाइंस ऑफ कोर्स सिर्फ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ही करता है, ये भी तो आइडेंटिफाई होना चाहिए। इसकी वजह से वहां पे होता है फंक्शन। और उसके बाद क्लास भी थोड़ा सा वैसे ही है, लेकिन क्लास को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ज्यादा डिटेल में देखेंगे अब, क्योंकि उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्या है। ओके। सो उसको थोड़ा सा साइड में रख देते, लेकिन क्लास मतलब कि जैसे ब्लॉक ऑफ कोड है बिल्कुल उसी तरीके से कुछ ब्लॉक ऑफ कोड होगा वहां पर भी, ऐसा समझ लो फिलहाल के लिए। ठीक है। तो क्लास, फंक्शन, वेरिएबल, ये जो भी इसके नेम्स होने वाले हैं, इसके नेम्स होते हैं आइडेंटिफायर। तो उसमें हम स्टार्टिंग में देखने वाले हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल में हमने क्या देखा कि वेरिएबल क्या करता है, तुम्हारे वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब ये है एक आइडेंटिफायर है जो तुम्हारे वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो इसके भी कुछ रूल्स है टू डिफाइन अ वेरिएबल नेम। गेटिंग? तो उसमें हमने वो रूल्स देखे, तो वो तो समझ में आए होंगे। उसके बाद हमने डायरेक्टली ये देखा कि उस वेरिएबल में एक कीवर्ड होता है जिसको हम यूज नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल नेम। तो वो कीवर्ड क्या है, कि ऐसा क्या है वो कीवर्ड्स जो हम एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। तो कीवर्ड होते हैं हमारे पास रिजर्व वर्ड्स, मतलब इसका कुछ तो भी प्री डिफाइंड मीनिंग होता है हमारे पास पाइथन में ही। तो जब भी वो कीवर्ड्स यूज करेंगे, उसको पता है इसका एग्जीक्यूशन का फ्लो चेंज होने वाला है, अब इसको लिखने का तरीका अलग है अब, तो इसका मीनिंग कुछ तो भी अलग होता है, इसका सिंटैक्स कुछ तो भी अलग होता है। द रीजन इसको हम वेरिएबल नेम नहीं ले सकते, क्योंकि इसके लिखने का तरीका, इसके लिखने का सिंटैक्स इज डिफरेंट होता है। ओके। गेटिंग? तो कीवर्ड्स तो कौन से है वो भी मैंने बताया तुम लोगों को। यहाँ पे लेंथ फंक्शन की जगह लेंथ फंक्शन बस निकाल दो, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट निकाल दो, एंड यू आर एबल टू सी दी वेरिएबल्स। कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स में मैंने इफ लिया था, रिमेम्बर? तो है क्या हमारे पास इफ? तो इफ इज इक्वल टू 5 जब मैंने लिया था, तो ऑब्वियसली दी कर्नल वाज नॉट गोइंग टू अलाउ मी टू डू द सेम थिंग। ओके। तो इसको मैंने नहीं लिखा, हाँ उसको मैंने हैश करके मेंशन कर दिया। हैश मतलब पंक्चुएटर्स में बताऊंगा मैं। ठीक है। बहुत कुछ डाउट्स ऐसे आएंगे कि तुम्हारे डाउट्स अभी के लिए है, लेकिन जब पूरा क्लियर हो जाएगा टोकन्स, तो वो तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। गेटिंग? समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है इसमें? नो। तो आगे कंटिन्यू कर दे। तो हमने क्या क्या देखा? आइडेंटिटी लेटर्स देखे, देन हाँ लिटरल्स, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, कीवर्ड्स, और कौन से बचे? डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। तो अभी पंक्चुएटर्स बता देता हूँ सीधा फिर। ठीक है। तो पंक्चुएटर्स में हमारे पास
हम मोस्टली बहुत पंक्चुएटर्स मतलब वो सिंबल जो है वो सिंबल हम यूज करते हैं एज अ पंक्चुएटर। जैसे कि हमारे पास अभी है हैश, ये यूज किया हमने सिंबल। हैश सिंबल मैंने लाइन से पहले यूज किया तो वो बन गया कमेंट। ओके, सो हमारे पास कमेंट के लिए यूज करते हैं हैश। गेटिंग? और उसी के साथ साथ बाकी पंक्चुएटर्स जो यूज करोगे तुम, जैसे कि मैंने यहाँ पे कीवर्ड के लिए डॉट यूज करके दिया तुम लोगों को। डॉट इज ऑल्सो द सिंबल, मतलब ये भी पंक्चुएटर है। तो इसका पंक्चुएटर का यूज अलग अलग तरीके से होगा। तो हम पंक्चुएटर्स एकदम से सब कुछ नहीं देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। समटाइम्स हमें डॉट यूज करना पड़ेगा, समटाइम्स हमें बाकी पंक्चुएटर्स यूज करने पड़ेंगे, पैरेंथेसिस यूज करना पड़ेगा। ये भी सब सिंबल ही है। ब्रैकेट मतलब, तो ब्रैकेट मतलब सिंबल है, इसका मतलब इसका भी कुछ ना कुछ तो भी मीनिंग होता है। ओके, तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो कॉन्सेप्ट्स आएंगे उस कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से हम डिटेल में लेंगे। ओके, क्लियर है सबको? तो अभी के लिए मैंने तुम लोगों को क्या इंट्रोड्यूस करके दिया? कमेंट। एवरी पंक्चुएटर का मीनिंग अलग अलग बनेगा, याद रखना। हैश का मीनिंग बन रहा है तो पूरा कॉन्सेप्ट बन रहा है कमेंट। अभी कमेंट क्या होता है खुद नोट डाउन करना, यहाँ पे वो दो लाइंस में नोट डाउन करके नहीं रखूंगा। तो व्हाट इज मीन बाय कमेंट? कमेंट मतलब काय? कन्सोल वरती दिसत नाही अशी लाईन? अच्छा, तुम्ही टेक्निकली आंसर प्रोव्हाइड करताय। ओके, ये सभी टेक्निकली आंसर आ रहे हैं। टेक्निकल आंसर तो बाद में। कमेंट किस लिए यूज करते हो तुम लोग? किसको अंडरस्टैंड होने के लिए? यूजर को या प्रोग्रामर को? ऑब्वियसली सेम, मतलब तुम जो यूजर कह रहे हो तो तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर प्रोग्रामर यूज कर रहे हो तो यस, प्रोग्रामर इज द यूजर फॉर दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन फिर ये यूजर और प्रोग्रामर के बारे में बताऊंगा तो एज अ कस्टमर को इसका कुछ लेना देना नहीं है, क्लाइंट को इस कमेंट्स का कुछ लेना देना नहीं है। हम कमेंट्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमने कोड में क्या लिखा है, हमें 10 साल बाद भी अगर मैं कोड देखूंगा तो मुझे समझ में आना चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के लिए हम यूज करते हैं कमेंट। नोट डाउन करके रख देना, क्योंकि तुम्हारे प्रोग्राम में मुझे कमेंट्स कंपलसरी चाहिए। अब यहाँ पे चाहिए इसका मतलब ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी होगे, तभी मैंने यहाँ पे बोला। ऑर्गेनाइजेशन में जब तुम कोड लिखोगे, कोड लिखते समय तुम्हारा कोड तुमने क्या लिखा वो चेक किया जाता है। तो तुम्हारे पास अगर तुम सिर्फ कोड लिख रहे हो, कमेंट नहीं लिख रहे हो, तो वो उसमें कमेंट लिखने के लिए बोला जाएगा तुम लोगों को। कंपलसरी कमेंट लिखना ही पड़ेगा तुम लोगों को। ओके, तो अभी आदत डाल लो उसकी कि प्रोग्रामिंग लिखते समय कमेंट्स लिखना जरूरी है। पहली, कि उसके लिए तुम मेरे कमेंट की आदत डालने के लिए पहला मेंशन क्या करोगे जब भी प्रोग्राम लिखोगे? प्रोग्राम किस लिए लिखा है वो लाइन फर्स्ट आनी चाहिए। ये फर्स्ट लाइन, व्हाट इज द प्रोग्राम फॉर। ओके, तो वो पहली लाइन आनी चाहिए। उसके बाद अगर अंदर कुछ लॉजिक्स वगैरह यूज कर रहे हो तो वो लॉजिक्स क्या यूज कर रहे हो। कुछ तुमने फंक्शंस मेंशन किए तो फंक्शन क्या कर रहा है। तुमने अगर कुछ कोड मेंशन कर दिया, कुछ अलग अलग तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो कुछ एक्सप्रेशन बना दिया तुमने। अगर एक्सप्रेशन लिखा है पूरा का पूरा, जैसे कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक्सप्रेशन बनाया था वो, तो वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अगर मेंशन करोगे तो वो कैलकुलेट क्या कर रहा है वो एक्सप्रेशन वो भी लिखना पड़ेगा। गेटिंग? बिल्कुल उसी तरीके से हमें मेंशन करना पड़ेगा। सो कमेंट्स आर यूज्ड फॉर द डॉक्यूमेंटेशन। ओके, अब ये डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट मैंने तुम लोगों को रियल लाइफ में बताया कि ये रियल लाइफ में ऐसे होता है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है ना, इसका और एग्जीक्यूशन में कुछ चेंजेस आएंगे क्या फिर? क्या लेना देना ही नहीं है कुछ, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड पार्ट है। डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं दिया तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा क्या? होगा ना एग्जीक्यूट। इसका कुछ लेना देना है ही नहीं। द रीजन, ये कमेंट्स जो होते हैं ना तो ये ट्रांसलेट होते हैं बाइनरी में, और ना तो ये एग्जीक्यूट होते हैं। जो चीज ट्रांसलेट ही नहीं हो रही वो एग्जीक्यूट क्या होगी? गेटिंग? मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में जब भी कोड को टेस्टिंग करके प्रोडक्ट पे मतलब कि पब्लिश किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा या उसको क्या कहते हैं रिलीज किया जाएगा, दैट टाइम उसमें से कमेंट्स निकाल दिए जाते हैं। ओके, तो कमेंट्स निकाल के उसको क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। तो कोड में कमेंट होने चाहिए, लेकिन कुछ कंपनीज वैसे करते हैं, क्योंकि हमारे पास सपोज मैं अगर कहूंगा मेरे पास 1000 लाइन का कोड ही है,
1000 लाइन का कोड है तो उसमें से कमेंट्स भी मेरे पास बहुत सारे होने वाले हैं। 1000 इज सिंपल, हाँ, मतलब बहुत कम से कम। अपनी तो एक सिंपल इजी से इजी वाली फाइल ही 1000 लाइन की बनती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये 1000 लाइन्स का कोर्स मतलब इतना कुछ डिटेल में नहीं है। 1000 लाइन बस एक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1000 में तुम लोग कितना कमेंट लिख सकते हो। मोस्टली 20 लाइन तो होगा ही ना, इजीली हो जाएगा। 20 लाइन्स फॉर कमेंट। यही अगर मेरा मिलियंस ऑफ लाइन्स का कोड है तो उसमें तो कितना बन गया। तो खामखा टाइम, मतलब कि वो तो स्पेस वेस्ट करेगा। क्योंकि तुम लिखोगे लिखोगे इसका मतलब आपके फाइल की साइज बढ़ेगी। जो 1 KB जाने वाली थी वो 2 KB जाएगी। जो 2 GB जाने वाली थी वो 3 GB जा सकती है। दी रीजन प्रोडक्ट को पब्लिश करते समय उसमें से कमेंट निकाल दिया जाता है। ऐसे कंपनी में किया जाता है। गेटिंग? बस पता होना चाहिए, इसकी वजह से कोई पूछता नहीं है ये वाली चीजें। लेकिन हम ही करने वाले हैं, इसकी वजह से हमें ये सिनेरियो पता होनी चाहिए। सो कमेंट्स फॉर द डॉक्यूमेंटेशन, ना तो ये ट्रांसलेट होते हैं और ना तो ये एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, क्लियर है सबको? समझ में आया? ओके। तो हमारे पास कौन सा कमेंट है? तो हमारे पास सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट है। तो कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर मल्टी लाइन कमेंट भी तो है हमारे पास। ओके, इसका आंसर मैं दूंगा डेटा टाइप्स। ठीक है? किसको है के दिमाग में सर मल्टी लाइन कमेंट भी है हमारे पास? कौन सा है? हाँ, ट्रिपल डबल कोट कहा है इसने, याद रखना। ट्रिपल डबल कोट और ट्रिपल सिंगल कोट। तो इसको हम बाद में देख लेते हैं डेटा टाइप्स में। क्लियरली नहीं दिख रहा है? और बीच बीच में जब मैं आऊंगा ना तो शायद वो शर्ट के कलर की वजह से हो रहा होगा, या कुछ नहीं कर सकता उस। ओपन होगा तो वो तो हाईलाइट ही नहीं करेगा। तो वैसे भी ज्यादा। हाँ, तो क्लियर है? समझ में आया? तो अब आते हैं फिर नेक्स्ट। अभी कंटिन्यू कर देगा, स्टार्ट कर देगा। डेटा टाइप्स हो सकता है थोड़ा बहुत। तो डेटा टाइप्स आप आज कंटिन्यू कर कंप्लीट कर देते हैं। कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जितना होगा उतना कंप्लीट करेंगे। तुम्हारा आंसर भी शायद मिल जाएगा इसमें फिर आज। हाँ, तो अभी डेटा टाइप्स पे आते हैं। डेटा टाइप्स के लिए मैं अलग से एक फोल्डर बना रहा, फाइल बना रहा हूँ, डेटा टाइप्स डॉट पाई। ये मैं सब कुछ सभी फाइल्स में तुम लोगों को दूंगा। सभी कोर्स तुम्हारे ड्राइव पे होने वाले, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन घर पे मतलब कि तुम लोगों का अगर कभी सेशन मिस हुआ तो इट इज अ कंपल्सरी टू गो फॉर द रिकॉर्डिंग। ओके, मतलब आज का सेशन अगर तुम्हारा मिस हुआ है तो आज एंड ऑफ द डे तक रिकॉर्डिंग तुम लोगों को देखना कंपलसरी है, तभी तुम कल सेशन में आओगे। तुम्हारी रिकॉर्डिंग अगर कंप्लीटेड नहीं है तो कल सेशन में भी मत आना। क्योंकि मैंने आज जो सिखाया है उसके ही रिगार्डिंग कल भी सिखाऊंगा कुछ, तो भी तुमको कल भी नहीं समझ में आएगा। तो ऐसे यहाँ पे बैठोगे, यहाँ पे इधर देखोगे उधर देखोगे मोबाइल देखोगे, तो इससे कंसिस्टेंसी बिगड़ जाती है। कंसिस्टेंसी बिगड़ने से अच्छा है सीधा सीधा ऑफ ले लो, छुट्टी ले लो फिर। लेकिन छुट्टी लेना इसका मतलब छुट्टी क्या घूमने के लिए जाना नहीं है। नहीं तो चले जाओगे ये गार्डन वो गार्डन, फ्रेंडशिप गार्डन। रिकॉर्डिंग कहाँ से देखे? तुम लोगों ने अगर एनरोल किया होगा तो तुम्हारे गूगल कैलेंडर पे इवेंट्स पे रिकॉर्डिंग मिलेगी, जो कल मैंने बताया था। इसका मतलब आज फर्स्ट डे है क्या? और अगर नहीं है तो तुम लोगों को अटेंडेंस फॉर्म वो फिर भेज दो इन लोगों को। तो अटेंडेंस फॉर्म और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रहा हूँ मैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे तुम लोगों को वो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। कंपलसरी याद रखना। ठीक है? तो अब ये मैं मुझे कैसे समझ में आएगा तुम लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी या नहीं? तुम तो कोई कोई और देख ली, मैंने मुझे कैसे समझ में आएगा? अंतर्यामी थोड़ी ना हो क्या चाहिए इसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो प्रोफेसर एक्स थोड़ी ना हूँ मैं, एक्समैन का नहीं हूँ। तो फिर मैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स करूंगा। 3 क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे। मतलब सबके सब नहीं आने चाहिए, 3 में से 2 आ गए बैठ सकते हो। अगर नहीं आए, घर पे जाओगे, वापस रिकॉर्डिंग देखोगे, आज की भी रिकॉर्डिंग देखोगे, फिर यहाँ पे सेशन में आओगे। गेटिंग? ये रूल्स में जानबूझ के बना रहा हूँ। ये डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट। दिस इज नॉट द रूल, क्योंकि कुछ रूल तो मैं भी नहीं मानता। हाँ, लेकिन मैं डिसिप्लिन मेंटेन करता हूँ, तो तुम लोगों की वो डिसिप्लिन मेंटेन करनी पड़ेगी।
इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि तुम लोग अगर 10 दिन भी अगर नहीं आओगे, 11 दिन यहाँ पे आओगे, तो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा कोई भी उसमें घाटा नहीं है, इसमें तेरा घाटा। क्या घाटा होगा? ये होगा कि तुमको 11वें दिन समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे 10वें दिन के रिकॉर्डिंग्स उसी दिन देखना, मतलब जो भी तुम्हारे सेशंस मिस हो रहे हैं, ट्राई करना कि 6 महीने तक, जब तक हमारा कोर्स खत्म नहीं होता, 6 महीने की जगह 2 महीने का और बफर टाइम ले लो, 8 महीने। ओके, जॉब लगने के लिए 8 महीने तक का हमारा टारगेट है। 8 महीने तक हम किसी भी फंक्शन में नहीं जाएंगे, हम किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे, हम कोई सेशन मिस नहीं करेंगे। यही से एक्सप्रेशन दे रहे हो, इसका मतलब पहले से ही प्लान है आज कुछ तो भी। मकर संक्रांति है ना, अच्छा। लेकिन फिर भी सेशन के लिए आ रहे हो, इसका मतलब ऑब्वियसली जरूरी है ये चीज। ओके, तो याद रखना 8 महीने तक, 8 महीने के बाद तुम खुद से उस फंक्शन को ठीक से डिजाइन कर सकते हो, क्योंकि तब पैसा होगा तुम्हारे पास। तो दिवाली वगैरह प्रीवियसली कुछ लोग दिवाली से पहले ही गायब हो गए थे, सेशंस उन लोगों ने मिस किए थे, और कुछ लोग ऐसे थे दिवाली के समय भी यहाँ पे आए थे, दिवाली में छुट्टी होती है वैसे, लेकिन ज्यादा दिन तक छुट्टी नहीं दी थी, या मतलब ऑलरेडी 9 दिन छुट्टी दी थी दिवाली के लिए, फिर भी लोग 2-3 दिन पहले ही गायब। तो जो 2-3 दिन तक आए थे या लास्ट सेशन तक जो आए थे, उनका कहना यह था, सर ये दिवाली अगर मिस भी कर दूंगा तो अगली दिवाली बहुत बढ़िया तरीके से मना सकता हूँ। तो यही दिमाग में याद रखना कि अगर ये वाले जो भी तुम्हारे फैमिली फंक्शन होंगे ये मिस कर दोगे, तो आगे वाले फंक्शन बहुत बढ़िया तरीके से मना सकते हो। अदरवाइज वैसे भी जब तक जॉब नहीं मिलता ना, फैमिली फंक्शन से दूर ही रहना चाहिए। इफ यू नो यू नो, अदरवाइज वो है ना, समझने वाले को इशारा कॉपी है। हाँ, डेटा टाइप्स पे आते हैं। तो डेटा टाइप्स में कैटेगरी करके रख लेते हैं, क्योंकि इतने डेटा टाइप्स हैं हमारे पास, तो थोड़े कैटेगराइज वाइज करके रखेंगे तो याद रह जाएंगे। तो हम डेटा टाइप्स में जो डेटा होता है, जो हम यूज करें, जो लिटर्स लिटर्स के बारे में हम कह रहे थे, वो लिटर्स कौन से टाइप्स के हो सकते हैं, तो उसके लिए कैटेगराइज बनाएंगे। अगर वो न्यूमरिक में होगा, जैसे कि 10 है, 3.5 है, ऐसा कुछ तो भी है, तो दीज आर दी न्यूमरिक कैटेगरी। तो ये न्यूमरिक कैटेगरी है, न्यूमरिक इज नॉट द डेटा टाइप, वो याद रखना। न्यूमरिक कैटेगरी के अंदर हमारे पास कौन सा आएगा, दिख ही नहीं रहा है, ऐसे तो नहीं हो सकता, यहाँ पे मुझे सब कुछ दिख रहा है, ये सब कुछ दिख रहा है, तो वो मुझे रोहित याद आ गया, कोई मिल गया का। ब्लर है, नहीं है, तुम्हारा नेटवर्क इशू है इसका मतलब। नहीं, ब्लर है तो ये देखो, मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है, इवन मेरे टैब पे भी मुझे क्लियरली दिख रहा है सब कुछ। तो ये तुम्हारे नेटवर्क इशू ही है, रिज्वाइन कर देना एक बार, या एरोप्लेन मोड के डाल के, ओ, इतना भी बताना पड़ रहा है। एरोप्लेन मोड पे डालो, अरे बहुत कुछ बताना पड़ेगा, देख लो वो। मैं ना आगे जाके तुम लोगों को डिवीजन भी सिखाऊंगा, उतना स्क्रैच से पढ़ रहे पड़ेगा, उतना भी करना पड़ेगा। देखना फिर बाद में कैसे आएगा, जैसे मैं डिवीजन के बारे में कहूंगा, लोग भूल जाते हैं डिवीजन करना। पक्का, सर नेटवर्क इशू होगा। हाँ वही तो, बाकी सबके लिए नहीं है ये चीजें, अदरवाइज बाकी लोग भी यहाँ पे कमेंट में यार, वो तो फिर क्या कहते, दंगल ही कर देते कमेंट में, सर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है करके। AI ML में मैथ बहुत होती है क्या? ना, मेरे हिसाब से तो ना, बहुत नहीं होती है। श्योर एक्सप्लेन, वो कह रहे हैं कि बहुत होती है क्या, बहुत नहीं होती है। कुछ बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए जो 8th स्टैंडर्ड तक हम सीखते हैं। ओके, 8th स्टैंडर्ड तक जो सीखते हैं, हमें डेरिवेटिव्स निकालना, हमें इंटीग्रेशन निकालना, उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हमें। हमें एटलीस्ट सेंट्रल टेंडेंसी तो पता होनी चाहिए ना, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये भी चीजें पता है तो यही काम में आएगा। सो AI ML में ज्यादा मैथ नहीं होती है। और वो बस, और वो भी तुम लोग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करोगे, तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो ऑपरेशन क्या परफॉर्म करता है, तुम लोगों को बस उसका एक्सप्रेशन लिखना है, बाकी सब काम करके वो दे रहा है। एडिशन करने के लिए क्या करते हो तुम लोग, उसका सिर्फ लॉजिक लिखो, ऑपरेशन वो परफॉर्म करके देगा, तो इसका मतलब कि क्या बहुत मैथ है क्या? मत डरना, स्टैटिस्टिक्स वाला थोड़ा सा पार्ट हमें लगेगा, वो भी अगर क्लियर है तुम लोग को, वो आता होगा, सो इजीली हो जाएगा। और मीन, मीडियन, मोड, ये चीजें तो तुम लोग को आती होगी, ये आता है तो स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा सीख लो।
वेरिएंस सीख लो, डिवीजन वगैरह तो आता ही होगा। अब डिवीजन भी नहीं आता होगा तो फिर क्या है, तुम लोग फिर मतलब कि स्टूडेंट हो। गेटिंग? तो उतना तो पता होगा। ठीक है, उतना जरूरी है, तो ज्यादा मैथ नहीं है। तो अब डेटा टाइप्स में कैटेगरी, द फर्स्ट कैटेगरी इज न्यूमेरिक। और न्यूमेरिक में हमारे पास फर्स्ट डेटा टाइप है, वो है इंटीजर। तो x इज इक्वल टू, मैं अगर 10 लिखूंगा एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट, और प्रिंट में x नहीं लिखना है मुझे, प्रिंट में मुझे ये लिखना है x की वैल्यू क्या लेना देना नहीं है, x में जो वैल्यू है उसका टाइप का लेना देना नहीं। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है, दैट फंक्शन इज द टाइप। टाइप फंक्शन के अंदर इनबिल्ट फंक्शन है। तो टाइप इस फंक्शन के अंदर आप अगर x पास कर दोगे, वेरिएबल पास कर दोगे, तो इसके अंदर जो वैल्यू है, इस वैल्यू का कौन सा टाइप है ये रिटर्न करके दे देगा। अब इसने रिटर्न करके दे दिया, लेकिन हमें ऐसे दिखेगा क्या, नहीं, हमें कहाँ से दिखेगा, टर्मिनल से। तो टर्मिनल पे दिखने के लिए इसको प्रिंट में पास करना पड़ेगा। तो इस पूरे के पूरे कोड को हम पास करेंगे। जैसे कि अगर मैं प्रिंट में लिखूंगा, प्रिंट ए से, तो इस पूरे का पूरा जो कोड था, लाइन थी, इसको मैं कंट्रोल एक्स करूंगा और इसको मैं प्रिंट में पास कर दूंगा। तो ऑटोमेटिकली ये मुझे रिटर्न करके देगा इंट। फिलहाल के लिए इंट पे कंसंट्रेशन करना, क्लास पे कंसंट्रेशन मत करना। ओके, ये हो गया इंटीजर। सेकेंड है हमारे पास फ्लोट, x इज इक्वल टू 3.14। कांस्टेंट की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है कांस्टेंट की जरूरत अभी। गेटिंग? आ गया फ्लोट। एंड थर्ड वन इज द न्यूमेरिक में, कौन सा, कौन सा? अरे वो क्या न्यूमेरिक में होता है क्या? लॉन्ग होता है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स होता है। x इज इक्वल टू 3 + 5j। और इसका अगर टाइप देखेंगे, सो तुम लोगों को मिल रहा है कॉम्प्लेक्स। ओके, गेटिंग? तो आपको दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर x इज इक्वल टू 10 दे रहा है, तो ये 10 का आउटपुट क्यों नहीं दे रहा है, ये नीचे जो लिखा है उसका आउटपुट क्यों दे रहा है। ओके, आ रहा है दिमाग में? इसको भी सॉर्ट आउट कर देता हूँ कि कॉस सेकंड्स के अंदर। देखो, मेमोरी डायग्राम पे आते हैं वापस। तो ये हमारे 10 वैल्यू थी, राइट? ये क्या है, कौन सा सेक्शन है, हीप। ये कौन सा सेक्शन है, टैग। गुड। तो ये हीप सेक्शन में हमने 10 लिखा, 3294 ये लिख दिया। उसके बाद ये स्टोर किया हमने एक्स के अंदर। एक्स के अंदर क्या है, 3294। तो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। नेक्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या करेगा, इस पे 3.14 स्टोर करेगा। तो यहाँ पे 3.14 स्टोर हुआ। 3.14 स्टोर हुआ तो इसका भी कुछ तो भी एड्रेस बनेगा, तो 1456 ऐसा कुछ तो भी एड्रेस है। और ये एड्रेस कहाँ पर स्टोर किया जा रहा है, एक्स के अंदर। एक्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पे ये एड्रेस होगा ओवरराइट। तो ये यहाँ से ये एड्रेस रिमूव करेगा, इसकी जगह पे वैल्यू जाएगी 1456। तो ये 1456 रेफर किया जा रहा है, इसका मतलब एक्स में कौन सी वैल्यू है, 3.14, ना कि 10। ओके, तो कल इसको डिटेल में बताऊंगा फिर इस 10 वैल्यू का क्या होता है। सस्पेंस में छोड़ दिया ना, मरो सस्पेंस में अभी, कल देखेंगे इसको। तो बिल्कुल इसी तरीके से मतलब फुटेज निकाल के रख देंगे। ये आजकल मैं राजामौली मोड में जा रहा हूँ, वहां कटप्पा कटप्पा किल्ड बाहुबली। तो इस 10 वैल्यू का भी क्या होगा वो कल देखेंगे हम, ठीक है? आज के लिए इतना ही, ठीक है? सो लेट्स स्टॉप हियर। ओके, इसके डायग्राम निकालो लेकिन। Variable is changeable. It means once we store any kind of data, they, एक मिनट, they can be changed during the execution of the program. हाँ, ओवरराइड की कॉन्सेप्ट बताई ना मैंने, ये इस तरीके से होता है, कल डिटेल में बताएंगे उसके बारे में कभी। ओके, हाँ, लेट्स स्टॉप हियर देन। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे देन, बाय।
हाँ वो है, हंसो हंसो, मजा मजे ले रहे हो यार तुम लोग तो। हाँ हाँ, ले और रिकॉर्डिंग बंद कर दो। हाँ, ज्ञानेश्वरी।